फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम किड जंक्शन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा अभी तक नहीं बोल पा रहा है और अगर थोड़े भी वो शब्द अगर बोल रहा है, लेकिन आप अगर देख रहे हैं कि उसके एज के बच्चे उससे ज्यादा बात कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि अभी उसने बोलना चाहिए बट फिर भी नहीं बोल पा रहा है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगी या फिर ऐसी कुछ चीजें बताऊंगी जिससे आप आपके बच्चे को जल्दी बोलना सिखा सकते हैं। साथ ही में इन एक्टिविटीज को करके आप उनको प्रोग्रेस कर सकते हैं उनकी चीजों में। और बहुत सारी चीजें होती हैं वो हमें पता नहीं होती है, हम ऐसा मानते हैं कि हाँ बड़े जैसे हो जाएंगे तो बच्चे वो सीख जाएंगे, लेकिन कुछ होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं या फिर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कब क्या सीखेगा। इसलिए कुछ नॉर्मल चीजें हैं, मैं आज आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी जो अगर आप आपके बच्चों के साथ शेयर करेंगे या फिर उनके साथ अपनाएंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से उसमें मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगी कि अगर आपका बच्चा अभी भी नहीं बोल रहा है या फिर थोड़ा बहुत बोल रहा है, एक आधा शब्द, तो आपको क्या करना है, आपको आपके बच्चे से जितना हो सके उतनी ज्यादा बातें करनी है। छोटी छोटी चीजें हो या फिर कोई भी चीजें हो, अगर वो रिप्लाई नहीं भी दे रहा है तो भी आपको उससे बात करनी है, उससे कम्युनिकेट करना है। कोई भी चीज हो, दिनचर्या की आपकी कोई भी चीजें हो, आपको उससे कंटिन्यू बोलते रहना है। जिससे क्या होता है, बच्चों का कम्युनिकेशन पावर बढ़ता है और उनको जिज्ञासा होती है या फिर उनको खुद लगता है कि हाँ मुझे मम्मी को या फिर पापा को, भाई को, बहन को, जो भी घर के रिलेटिव्स हैं, जो भी मेंबर है उसको रिप्लाई दे। तो वो हमारे लिप्स मूवमेंट को देख के हमें रिप्लाई करने की कोशिश करता है और इससे बच्चा कम्युनिकेशन में ज्यादा बेटर होता है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने उसके साथ यही किया था। हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं सब उससे ज्यादा बातें करते थे और जितना हो सके उससे रिप्लाई आए या ना आए, लेकिन कुछ भी अगर हो, खाना खा रही हो, खेल रही हो, तो बस हमें उनके साथ बोलते रहना है, हमें उनके साथ बातें करते रहना है। और हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू, हमारे मूवमेंट्स के थ्रू बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं और इसी तरीके से वो छोटे मोटे शब्द बोलना शुरू करते हैं और उनका कम्युनिकेशन पावर बढ़ने लगता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना जो सबसे ज्यादा टाइम है अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। अभी जैसे आपको पता है कि कोविड ऑलमोस्ट खत्म तो नहीं हुआ बोलेंगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ रीजन में या फिर कुछ जगह पे मम्मी पापा घर से ही काम कर रहे हैं। तो इस वक्त पे बच्चे और उनका जो बॉन्डिंग है यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। या फिर अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी इनके साथ, जो कजिन्स होते हैं इनके साथ रह के उनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना टाइम हमें उनके साथ स्पेंड करना है। उनको कोई भी काम, अगर वो कुछ भी कर रहे हो तो उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि ये मत छुओ, इसको मत लो, उसको लेने दीजिए, क्या कर रहा है देखने दीजिए। हाँ, लेकिन जो चीज उनके लिए हानिकारक है वो ठीक है, बट वो भी उनको मतलब डांट के या फिर बोल के मत कीजिए। थोड़ा अलग तरीके से वो चीजें उनसे दूर करिए। और अगर कुछ और वो कर रहे हैं, घर गंदा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको करने दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए वो सारी चीजें करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। एंड साथ ही में उनके साथ बहुत बातें कीजिए, उनके साथ जितना आपको टाइम स्पेंड करना होता है उतना ज्यादा कीजिए। और जितना भी आप उनको रूटीन में स्पेंड आउट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। एंड साथ ही में बच्चों को ये भी फील नहीं होगा कि वो बच्चा अकेला ही खेल रहा है। या फिर अगर आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनको कंटिन्यू खेलने के लिए भेजिए। जैसे हम अभी जानते हैं कि अभी प्ले स्कूल, डे केयर, ये सब अभी फिर भी बंद है, तो अभी हमें घर में ही ये सारी चीजें करनी पड़ेगी और इससे बच्चे में बहुत बदलाव आते हैं। ये मैंने खुद देखा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने खुद देखा है, तो मैं अपने बेटी के बारे में बताना चाहूंगी। वो जस्ट 1 ही साल की हुई थी कि हमारे देश में लॉकडाउन हो गया और उसके बाद जब वो 1-1.5 साल की हो गई, उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद वो 1.5-2 साल की थी एक्चुअली। तो उसका जब वो लॉकडाउन हो गया तो उसका जो ईयर था डे केयर का या फिर प्ले स्कूल का मैं बोलूंगी, तो मैं उसको प्ले स्कूल में डालने वाली थी, लेकिन मैं उसको नहीं डाल पाई और उस वजह से उसका डे केयर, उसका प्ले स्कूल, ये डे केयर तो नहीं बोलूंगी लेकिन उसका प्ले स्कूल मिस हो गया। और इस वजह से उसको जो हम बोलते हैं कि बच्चों के साथ घुलना मिलना, अपने मम्मी पापा, घर के मेंबर्स से थोड़ा दूर होना, ये मिस आउट हो गया। इसके लिए मैंने एक चीज की, मैं उसको जब हमारा ऑलमोस्ट एक अच्छा चीज जब अच्छे से स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन खुल गया, लोग बाहर आने लगे, उस टाइम मैं उसको गार्डन में ले जाती थी। थोड़ा बहुत जब आउटिंग स्टार्ट हो गई
तो आउटिंग्स पे हम उसको लेके जाते थे, तो उसको नेचर से के साथ उसको रिफ्रेश कराते थे, बहुत अलग अलग लोगों के साथ उसको मिलवाते थे, जैसे उसके फ्रेंड्स हैं कॉलोनी में या फिर हमारे सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनसे बातें करवाना। इससे क्या होता है, बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं, और अलग जो बच्चे होते हैं जो हमारी कॉलोनी में हमारे सोसाइटी में रहते हैं उनके साथ उनको खेलने के लिए भेजिए। जिससे क्या होता है, जब वो एक दूसरे के साथ घुलते हैं मिलते हैं, जब वो अपने घर के जो इन्वायरमेंट है उससे बाहर जाते हैं तो उनको अच्छे से एक्सप्लोर होने में मदद मिलती है। और साथ ही में बच्चे इस वजह से जब हमसे थोड़ा दूर उनको करते हैं तो वो ज्यादा बोलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनकी जो साइन लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं या फिर डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हैं उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट होता है, और उसी तरीके से वो धीरे धीरे थोड़े बहुत शब्द सीखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए उनको जितना एक्सप्लोर हो सके उनको एक्सप्लोर कराइए, बाहर लेके जाइए, लोगों से मिलवाइए, अपने तक उनको मर्यादित मत रखिए, थोड़ा उनको अलग लोगों से भी मिलवाइए, उनके साथ बातें करवाइए, जिससे क्या होगा वो उतना ही जो है लिमिटेड नहीं रहेगा, और साथ ही में एक्सप्लोर होने के बाद बच्चा ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट होगा और बहुत अच्छे से वो बोल पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा बच्चों को, जैसे हम बोलते हैं कि कोई ना कोई एक्टिविटी में बिजी रखिए। तो जैसे जब बच्चा रात में सोता है या फिर अगर समझो वो खाना खा रहा है तो उस समय उनको कोई स्टोरी सुना दीजिए, उनको कोई पोयम सुना दीजिए या फिर उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जिससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में अलग अलग शब्दों की बौछार होती है, अलग अलग शब्द उनके दिमाग में पड़ते हैं और इस वजह से उसको समझने की कोशिश करता है। हम छोटी बहुत स्टोरीज अगर उनको सुनाएंगे तो वो उनके लिए बहुत डिफरेंट होती है। जैसे मेरी बेटी के बारे में अगर बताऊं तो वो रात को सोने के टाइम पे, अभी तो फिलहाल उसको समझ में आ गया है, वो सो जाती है, लेकिन कुछ दिन पहले वो खुद मुझे बोलती थी कि मम्मी स्टोरी सुननी है, या फिर पापा को बोलती थी कि स्टोरी सुननी है। अब उसमें मैं उसको पूछती थी कि कौन सी स्टोरी सुननी है, कौन सी वाली, तो वो उसका दिमाग लगा के बोलती थी हाँ मुझे दादा वाली स्टोरी सुननी है या फिर पापा की स्टोरी सुननी है। तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपको कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टोरी है वही सुनानी है, आप उनको बनी बनाई कुछ भी स्टोरी उनको सुना सकते हैं। जिससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके कानों पे शब्द पड़ेंगे, उनको वो समझ में आएंगी। और साथ ही में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बस वही स्टोरी सुनानी है, यही करना है। तो वो सिर्फ सुनना चाहती थी, वो सिर्फ उसके ऊपर रिएक्ट होना चाहती थी। तो इसीलिए वो हमसे बोलती थी कि मुझे ये स्टोरी सुननी है, मुझे दादा की स्टोरी सुननी है, मुझे नानी की स्टोरी सुननी है, मतलब जिसमें डिफरेंट। और कभी उसको बोलती थी, कभी बोलती थी मुझे मंकी की स्टोरी सुननी है। तो जब वो वर्ड्स खुद से बोलती थी तो मैं अपने मन से ही स्टोरीज बना के उसको बता देती थी। जिससे क्या होता था, उसके मन में एक और अलग थिंकिंग लेवल आता था, जिससे क्या होता था कि वो अलग अलग तरीके से सोचने लगती थी। और फिर वो होने के बाद फिर मुझे दूसरी, फिर चौथी, ऐसे उसका चलता रहता था। एंड बाद में वो थक के सो जाती थी। मतलब बच्चों को क्या होता है, जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे उससे उनको बहुत मदद मिलती है। इसके बाद एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी जो लास्ट है, जो है कि अगर आपका बच्चा कुछ बोल भी रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा जो बोल रहा है उसको रिपीट मत कीजिए, उसको दोहराइए मत, बट मैं बोलूंगी कि हाँ उसको थोड़ा दोहराइए, लेकिन उसको स्लाइटली करेक्ट कीजिए, बहुत ज्यादा करेक्ट मत कीजिए। क्योंकि बच्चा क्या है, अभी आपका बच्चा बोल नहीं रहा है तो हमें उसको बुलवाना है, हमें उससे बात करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस वर्ड को दोहराइए या फिर उसको एकदम करेक्ट मत कीजिए कि आप ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, बिकॉज वो बच्चा अभी बोलने की कोशिश कर रहा है। तो कम से कम जो उसने बोला है उसको दोहराइए, उसका उत्तर दीजिए। और अगर वो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाती है उसको बोलने में तो उसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट मत होइए, उसी के साथ उसको दोहरा के उसके ऊपर आंसर दीजिए। एंड जब वो बोलने की कोशिश कर करके सीखने लगेगा तब आप उसको सिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे अभी मैं अपनी बेटी का भी अगर उदाहरण दूं तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा तोतला, या फिर तोतला नहीं बोलूंगी लेकिन थोड़ा डिफरेंट बोलती थी। लेकिन जब उसको धीरे धीरे समझ आने लगी चीजों की, उसको अच्छे से नाम पता लगने लगे, उसको वो क्लियर हो गई, तो वो अभी सीधे, फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ वो अभी क्लियर आउट कर रही है, तब मैं उसको करेक्ट करने लगी कि उसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है। तो इस तरीके से अब जैसे उसको लॉलीपॉप बोलना नहीं आता था तो उसको लॉबी सॉप्स बोलती थी, तो उसको फिर बाद में अभी जैसे उसको मैंने उसको करेक्ट करते 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 अब वो धीरे से वो लॉलीपॉप ही बोलती है। उसको कैंडीज खाना बहुत पसंद है। तो इस तरीके से पहले वो ये बोलती थी, हम लोग उसको वो ही बोलते थे कि हाँ तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए, ये चाहिए, हमने वो कंटिन्यू किया। लेकिन जब हमें पता चला कि अब वो धीरे धीरे बोलने लग रही है, अब उसको करेक्ट वर्ड हमें बताना चाहिए, तो जब वो लॉलीपॉप बोलती थी तो हम उसको लॉलीपॉप करके ही करेक्ट करते थे। जिससे क्या होता था, वो धीरे धीरे नया शब्द लेकिन करेक्ट वर्ड सीख रही थी। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही बच्चों को करेक्ट नहीं करना है,
थोड़ा करेक्ट कीजिए, लेकिन एकदम से उस पर ये मत दीजिए कि हाँ अभी आपको यही बोलना है, ये नहीं बोलना है, को बोलने दीजिए एंड बाद में आप सारी चीजें करेक्ट आउट कर सकते हैं जब वो अच्छे से बोलने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आज मैंने आपको बताई हैं, और ये बहुत ही इजी है एंड बहुत सिंपल है, तो आप जरूर इसको अपनाइएगा। और इसी तरीके के और बहुत सारे टिप्स एंड टॉपिक्स हैं मेरे पास जो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। और अगर आपको हमारे इसी तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में हमारे इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और उस बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, और साथ ही में इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।